हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो गया है और ठंड भी पड़ने लग गई है। एसी तकरीबन लोगों ने बंद कर दिए हैं, पंखे भी हल्के स्पीड पे चलने शुरू हो गए हैं, थोड़े से कंफर्टर्स भी निकल गए हैं। तो हमारे पौधों का भी अगर हम बात करते हैं तो उनको भी कंफर्ट की ज़रूरत है। आज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो कि कंफर्ट अब चाहते हैं। दोस्तों, इस समय अगर आप नर्सरी में जाते हैं पौधे खरीदने के लिए तो क्या है कि जो जाड़ों के हैं, जो स्प्रिंग ब्लूमिंग प्लांट्स है, मेरा कहने का मतलब जो एनुअल्स हैं, विंटर एनुअल्स हैं, उनमें अभी फूल आए नहीं हैं। और जो हमारे गर्मियों के हैं वो जा रहे हैं। और जो कुछ फॉलिएज प्लांट्स भी हैं, पेरिनियल्स हैं, वो भी कुछ कुछ जाड़ों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो लेकिन फिर भी जब आप नर्सरी में फूल लेने के लिए जाते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे कुछ पौधे ले आएँ जिनमें फूल आ रहे हों और आपके बगीचे में थोड़ा कलर दिखाई देने लग जाए, तो मैं कुछ ऐसे पौधों का जिक्र करना चाहूँगी जो अब डोरमेंसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो अब नहीं चलेंगे। दिसंबर, जनवरी, नवंबर, इन सब महीनों में वो बिल्कुल भी अब नहीं चलेंगे। हो सकता है उनमें फूल आ रहे हों अभी, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है, मेरा आपको एडवाइस ये है कि आप उन फूलों पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप लेकर आएंगे और उसके हफ्ता 10 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है उसकी फॉलिएज भी ख़त्म हो जाए। तो आज हम बात करते हैं इसी के ऊपर कि अगर आप नर्सरी से पौधे लेने जा रहे हैं तो आप किन पौधों को न लें। आइए देखते हैं। तो आइए, सबसे पहला फूल हम लेते हैं बोगनविला का। नर्सरी में आपको बहुत से पौधे इस समय ऐसे तैयार मिल जाएंगे जिसमें खूब फूल आ रहे हैं बोगनविला के, और अच्छे चल रहे भी रहे हैं। लेकिन अब बस इनका सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है। जाड़ों में अब इनके जैसे भी ओस गिरने लगेगी, इसके फूल धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो एक ये ऐसा पौधा है कि आप इसको न खरीदें इस समय। ये देखिए, इनकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई हैं और बस अब ये ख़त्म होने के कगार पर है। तो इसलिए ये देखिए, फूल भी थोड़े थोड़े ये ख़राब होने लग गए हैं। तो इसलिए आप इस समय इस पौधे को, हालांकि फूल बहुत सुंदर है, लेकिन इस समय आप इसको न खरीदें। दूसरा मैं बताना चाहूँगी अपना प्रिय फूल जो है मेरा अडेनियम। इसके भी पत्ते इस समय पीले पड़ने लग गए हैं और जैसे जैसे जाड़े बढ़ते जाएंगे ना दोस्तों, इसके फूल ख़त्म होते जाएंगे। ये देखिए, ख़राब होने शुरू हो गए हैं ये। और पत्ते भी जो अभी बहुत लश ग्रीन से आपको दिख रहे हैं, ये भी पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और फिर इसमें कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय स्टेम्स के। तो हालांकि बहुत ही खूबसूरत फूल और पौधा है ये, लेकिन अपने को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करिएगा, फूल के उसमें मत जाइएगा लालच में, और इसको भी मत लीजिएगा। सबसे अच्छा मौसम इसका रहेगा नेक्स्ट ईयर फरवरी में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको फरवरी में ले सकते हैं। तीसरा पौधा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, बहुत ही कलर्स इसमें अब मार्केट में अवेलेबल हैं। आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको खिले हुए भी मिल जाएंगे। गुड़हल का हिबिस्कस, लेकिन आप इस समय उसके फूलों पे मत जाइएगा। हालांकि देखिए, ये थोड़ा सा कलियां वगैरह भी इसमें भी आ रही हैं, थोड़ा सा खाद वाद इसमें ठीक दी गई थी, रख रखाव ठीक था। तो आप इसके उसमें मत जाइएगा, क्योंकि देखिए अब इसमें भी पत्तियां जो हैं वो फिर से पीली पड़ने लग गई हैं और अब ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। और दूसरी बात ये है, चेंज ऑफ वेदर है, तो इसकी जो टिप्स होती हैं, कलियां होती हैं, उनमें एफिड्स का बहुत ज़ोर रहता है। तो आपके फूल भी हो सकता है आप घर लेकर आएँ और न खिलें। तो इसलिए इसको भी अभी आप मत लीजिएगा और आप इसको लीजिएगा वही स्प्रिंग जब हमारी शुरू होती है, फरवरी या मार्च में। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके, कलियां भी काफ़ी आपको
वो करेंगी कि मन करेगा कि गमला उठा ही लो, कलियां हैं, खिल ही जाएंगी। ये देखिए, ये इसमें मैं आपको दिखाऊं, हटाते रहते हैं लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ना, ये बग्स इसमें लगने लगे हैं। तो फिर अगर ये बढ़ जाएंगे मौसम में तो आप संभालना मुश्किल हो जाता है इनको, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। तो इस समय इसको आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। गुड़हल की एक और वैरायटी है वेरीगेटेड वाली, बहुत सुंदर दिखती है। पत्ते देखिए इसके कितने खूबसूरत हैं, और इसमें फूल भी आते हैं। ये कलियां बन रही है इसकी, पौधा भी बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात है, पत्ते इसके भी देखिए पीले पड़ने लग गए हैं सब। तो इसलिए आप इस पे, गुड़हल पे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा खरीदने के लिए। फिर मैं दिखाना चाहूँगी एक बहुत ही हार्डी प्लांट जो पेरिनियल है और बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जाड़ों में वो भी डॉर्मेंसी में चला जाता है, और उसके पत्ते जब इस तरह से पीले पड़ने लगते हैं तो बहुत अच्छा नहीं दृश्य उपस्थित करते हैं आपके बगीचे के लिए। और आपने पहचाना होगा अगर इसे, तो ये है फाइकस। तो फाइकस की टोपियरी, फाइकस के अदरवाइज भी बहुत अच्छे पॉट्स तैयार हो जाते हैं। तो आप बने बनाए मिलेंगे, और बहुत अच्छे भी शायद आपको इस समय मिल जाएं, लेकिन आप उन पे मत जाइएगा, क्योंकि इसमें इस समय ये आप देख रहे हैं ना, पत्ते पीले, खूब पीले पत्ते पड़ने लगते हैं, और ये जाड़ों में भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से आप बिल्कुल इसको मत खरीदिएगा, चाहे ये जितना भी अच्छा आपको नर्सरी में क्यों ना दिख रहा हो। फ्रेंड्स, फिर मैं बताना चाहूँगी तुलसी जी। जाड़ों में तुलसी जी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये पत्तियाँ इसकी ओस से ख़राब हो जाती हैं, और इनको बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। और इसमें ये देखिए मंजरी खूब आने लगती है, और ये मंजरी हमें बराबर निकालते ही रहना पड़ता है, नहीं तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं जो पौधे हमको नर्सरी से नहीं लाने हैं, तो उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा ये है तुलसी जी का। आप इसको भी लेकर आइएगा स्प्रिंग में। ये जितने भी पौधे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना दोस्तों, ये सब इस समय हमें नर्सरी से नहीं लेने हैं। हमको कब लेने हैं? स्प्रिंग में, जब फरवरी ऑनवर्ड्स मौसम थोड़ा गर्माने लगता है, तब हम इनको नर्सरी से लेके आएंगे। सो दोस्तों, इस श्रृंखला में अगला नाम है मेरा मोगरे का। मोतिया, बेला, जैस्मीन, इसकी जो फैमिली है, इसका भी आप पौधा न लें अब नवंबर के महीने में। इसकी भी ग्रोथ ख़त्म हो गई है, फूल सब खिल चुके हैं, और अब ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा। तो इसको भी आप अवॉइड करें, और तभी लें फरवरी में या फिर मार्च में। दोस्तों, आते हैं, पहचाना आपने, चंपा पे। ये है नाग चंपा, बहुत अच्छी खिल रही है इस समय, पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये भी फिर अब डॉर्मेंसी में चला जाएगा। ये देखिए, इसके फूल भी अब सूखने शुरू हो गए हैं। दिस विल ऑल्सो गो इन डॉर्मेंसी। और अगर मैं आपको, ये नाग चंपा है, मैं आपको रेगुलर चंपा दिखाऊं तो ये देखिए, इसके भी सब ये पत्ते जो है ना, सब पीले पड़ने लग गए। सब एक एक करके ये सारे पत्ते अब झड़ जाएंगे, एक भी इनमें बाकी नहीं रहेगा। तो चंपा में अगर फूल आ भी रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, मेरी एक और नाग चंपा, चंपा ऊपर लगी है लाल रंग की, उसमें भी इस समय फूल आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी, फूलों की रंगत और खूबसूरती पर मत जाइएगा, और चंपा का पेड़ भी इस समय मत खरीदिएगा। ये खूबसूरत पौधा है जेड, बहुत सुंदर इसकी टोपियरीज बनती हैं, और ट्रेज में भी आप मिनिएचर गार्डन जो बनाते हैं उनमें भी इसका प्रयोग खूब होता है। और हो सकता है आप नर्सरी जाएं तो उसमें आपको इसके बने हुए ट्रे गार्डन्स भी नज़र आ जाएं, तो मन करता है कि इस समय जाड़े के टाइम में घर के अंदर, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, नए साल है, क्रिसमस आने वाला है, और मेहमानों की आवाजाही लगी रहती है, तो घर के अंदर भी पौधे रखने का मन करता है। लेकिन आप
ये जेड पर मत जाइएगा और कोई पौधा बेशक लीजिएगा जो सीजनल हो। इस समय इसकी पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगती हैं और ओस में भी ख़राब हो सकती हैं। आपने पानी का ध्यान नहीं रखा तो आपका पौधा भी रॉट कर सकता है। सो डोंट गो फॉर दिस। थैंक यू। नई खरीदने वाले पौधों की लिस्ट में मेरा अगला नाम है इसका, कनेर का। हर समय इसे बहुत अच्छे फूल आते रहते हैं और देखिए इस समय इसमें कलियां भी आ रही हैं। कई कलर्स हैं इसमें, वाइट, पीच, पिंक, येलो, और इधर भी ये देखिए कलियां इसमें बन रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं स्टेम्स इसकी खाली होने लग गई हैं, सारी पत्तियां इसकी झड़ने लग गई हैं। तो ये भी पौधा जो है डोरमेंसी में चला जाएगा जाड़ों में। आप इसको बिल्कुल मत खरीदिएगा। ये देखिए इसके सीड पॉड्स भी अब तैयार हो रहे हैं। So now all these plants are ready to go into dormancy. So please आपसे रिक्वेस्ट है इस समय इन पौधों पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, बेशक उनमें फूल ही क्यों ना आ रहे हों। अगला पौधा जो मैं लेना चाहूँगी वो है ये कड़ी पत्ता या मीठा नीम। ये भी जाड़ों में डोरमेंसी में चला जाता है। इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये होने भी लग गया है, डाउन होने लग गया है। तो बहुत ही अच्छा पेड़ है। बसंत आते ही फरवरी में इसमें पत्तियां खूब नई निकलेंगी। तो आप इसका वो मत करिएगा, लालच मत करिएगा। इसको भी आप फरवरी में ही लीजिएगा। अभी इसकी सब ये पत्तियां झड़ जाएंगी। देखिए सब इसकी जितनी भी लश्करी आपको दिख रही हैं इस समय, खूबसूरत पौधा है, तो इसकी भी पत्तियां झड़ जाएंगी। और ये देखिए ना नीचे से ये सब कैसे पीली होके गिरी गिरी सी हो रही हैं। तो ये भी अपनी लिस्ट में से हटा दीजिएगा इस समय की नर्सरी बाइज पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये सुझाव पसंद आए हों तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड बाय।